कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर आज के रिश्ते इतने जल्दी क्यों टूट जाते हैं। क्या लोग सच में बदल गए हैं या फिर इस दौर में जरूरतें इतनी भारी हो गई हैं कि रिश्तों का वजन अब उठाया नहीं जाता। गरुड़ पुराण कहता है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता अचानक नहीं बनता और कोई भी रिश्ता अचानक नहीं टूटता। जो कुछ भी होता है वह आत्मा के बहुत पुराने हिसाब का परिणाम होता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो वह केवल नया चेहरा और नया नाम नहीं लेती, बल्कि अपने साथ कई जन्मों का आरण, कई जन्मों की स्मृति और कई जन्मों के अधूरे कर्म भी साथ लेकर आती है। और वही कर्म इस जन्म में रिश्तों के रूप में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इसीलिए जब कोई रिश्ता टूटता है तो वह केवल आज की गलती नहीं होती, बल्कि वह उस कर्म चक्र का अंतिम पड़ाव होता है जो बहुत पहले शुरू हुआ था। आज के समय में लोग यह कहते हैं कि पहले के लोग निभाने वाले थे और आज के लोग छोड़ने वाले हो गए हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि यह केवल आधा सत्य है। असल सत्य यह है कि पहले रिश्ते धर्म से जुड़े थे और आज रिश्ते सुविधा से जुड़े हैं। जब रिश्ता धर्म से जुड़ा होता है तब व्यक्ति अपना सुख छोड़कर भी संबंध को बचाता है, और जब रिश्ता सुविधा से जुड़ा होता है तब व्यक्ति थोड़ी सी तकलीफ में ही संबंध छोड़ देता है। कलयुग में मनुष्य ने रिश्तों को साधना नहीं बल्कि समझौता मान लिया है, और जैसे ही समझौता भारी लगने लगता है वह पीछे हट जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सतयुग में रिश्ते सत्य पर टिके थे, त्रेता युग में मर्यादा पर टिके थे, द्वापर में कर्तव्य पर टिके थे, और कलयुग में रिश्ते केवल अपेक्षा पर टिके हैं। जब अपेक्षा पूरी होती है तो प्रेम दिखाई देता है, और जब अपेक्षा टूटती है तो संबंध भी टूट जाता है। आज पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि हर कोई लेना चाहता है लेकिन कोई भी देना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि सामने वाला बदले, लेकिन स्वयं बदलने को कोई तैयार नहीं है। यही अहंकार रिश्तों की जड़ को भीतर से खोखला कर देता है। बहुत सी स्त्रियां यह सोचती हैं कि शायद वे ही कम पड़ गईं, शायद वे ही पर्याप्त नहीं थीं, शायद उन्होंने ही कोई गलती की। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जो सहन करता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह अपना कर्म काट रहा होता है। और जो बार बार संबंध तोड़ता है वह अपने कर्म को और भारी करता चला जाता है। शास्त्र कहते हैं कि धोखा देने वाला व्यक्ति इस जन्म में भले ही स्वतंत्र दिखाई दे, लेकिन उसकी आत्मा भीतर से कभी शांत नहीं होती, क्योंकि उसने जिस आत्मा को तोड़ा होता है उसका भार वह अपने सूक्ष्म शरीर में लेकर चलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में केवल अपने सुख को प्रधान मानता है और सामने वाले के मन, पीड़ा और भावनाओं को तुच्छ समझता है, तब वही व्यक्ति अगले जन्म में उसी पीड़ा को किसी और रूप में भोगता है। कई बार जो स्त्री इस जन्म में धोखा सहती है वही आत्मा अगले जन्म में शक्ति बनकर जन्म लेती है, और कई बार जो पुरुष या स्त्री इस जन्म में धोखा देता है वही आत्मा अगले जन्म में अकेलेपन, अस्वीकार और तिरस्कार के रूप में वही पीड़ा लौट कर पाती है। आज रिश्ते इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि मनुष्य ने मोह और प्रेम में अंतर करना छोड़ दिया है। गरुड़ पुराण कहता है कि मोह वह बंधन है जो व्यक्ति को अपने स्वार्थ से जोड़ता है, और प्रेम वह बंधन है जो व्यक्ति को त्याग सिखाता है। जब मोह प्रेम का रूप ले लेता है तब व्यक्ति सामने वाले को अपना अधिकार समझने लगता है, और जब सामने वाला उस अधिकार से बाहर निकलना चाहता है तब रिश्ता टूट जाता है। यही कारण है कि आज लोग कहते हैं कि सामने वाला बदल गया, जबकि वास्तव में बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि कलयुग में रिश्ते इसलिए अस्थिर हो गए हैं क्योंकि मनुष्य का मन बहुत चंचल हो गया है। पहले मन स्थिर था इसलिए संबंध स्थिर थे, आज मन भटकता है इसलिए संबंध भी भटकते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर संतोष खो देता है तब वह बाहर रिश्तों में संतोष खोजता है, और जब उसे वहां भी संतोष नहीं मिलता तब वह अगले व्यक्ति, अगले संबंध और अगले विकल्प की ओर भागता है। यही कारण है कि आज संबंधों की उम्र छोटी होती जा रही है। बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि अगर सब कुछ कर्म से तय है तो फिर प्रयास का क्या अर्थ है। गरुड़ पुराण
इसका उत्तर देता है कि कर्म फल देता है, लेकिन मनुष्य का विवेक यह तय करता है कि वह कर्म को आगे बढ़ाएगा या वहीं समाप्त कर देगा। जो व्यक्ति पीड़ा पाकर भी किसी और को पीड़ा नहीं देता, वह उसी जन्म में भारी कर्म को काट देता है, और जो व्यक्ति पीड़ा पाकर बदले की आग में जलता है, वह उसी कर्म को कई जन्मों तक खींच ले जाता है। आज के समय में स्त्रियां विशेष रूप से इस पीड़ा से गुजर रही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम को त्याग समझा और सामने वाले ने त्याग को कमजोरी समझ लिया। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री अपने भीतर की पीड़ा को समझ में बदल लेती है, वही मुक्त होती है, और जो उसी पीड़ा में स्वयं को दोष देती रहती है, वही कर्म को आगे बढ़ा देती है। इसलिए शास्त्र यह नहीं कहते कि अन्याय सहो, बल्कि यह कहते हैं कि अन्याय को पहचानो, उससे सीख लो और वहीं रुक जाओ। आज रिश्ते इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि लोग आत्मिक संबंध बनाना भूल गए हैं। सब कुछ बाहरी हो गया है। सुंदरता, पैसा, हैसियत, सुविधा, तुलना। गरुड़ पुराण कहता है कि जो संबंध केवल शरीर और सुविधा पर टिके होते हैं, वे मृत्यु से पहले ही मर जाते हैं, और जो संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं, वे शरीर टूटने के बाद भी स्मृति में जीवित रहते हैं। और अंत में गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि हर टूटन सज्जा नहीं होती। कई बार ईश्वर किसी आत्मा को बचाने के लिए संबंध तोड़ देता है। और अब मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस सत्य को सुनने के बाद अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते में अटके हुए हैं जो आपको रोज तोड़ रहा है? क्या आप भी खुद को दोष देकर जी रहे हैं, जबकि गलती आपकी नहीं है? अगर हाँ, तो आज से खुद को कोसना बंद कीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो सत्य को पहचान लेता है, वही मुक्त होने की ओर पहला कदम बढ़ाता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर इसमें कही गई कोई भी बात आपको आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि यह सत्य और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम गरुड़ पुराण के ऐसे ही गहरे और छुपे हुए रहस्य लेकर आने वाले हैं, जो आपके जीवन को समझने की दृष्टि बदल सकते हैं। और अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा रिश्ता टूटा है जिसने आपको भीतर से बदल दिया हो? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ "मैं समझ गया" /गई लिख दीजिए। शायद आपकी एक पंक्ति किसी और टूटे हुए दिल को सहारा दे दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आत्मिक सत्य के साथ। तब तक अपने कर्मों को हल्का रखिए, अपने मन को शांत रखिए और स्वयं को कभी कम मत समझिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप उसके जवाब जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों के जवाब देंगे। हम हैं आपके साथ। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली और रहस्य में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।